हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था। क्या था चैप्टर 1? रियल नंबर। और चैप्टर 2 पढ़ाया था पॉलिनोमियल, है ना। अब हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये देखिए चैप्टर 3 है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 10 आप ही लोग तो हैं। तो चलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब समझ लेते हैं। तो लिखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 का मतलब तो आपको पता ही होगा, क्लास 10th में आप लोग 2 का मतलब क्या होता है? 2 दो। वेरिएबल, वेरिएबल तो पता नहीं होगा, है ना। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में हम आपको बताएंगे डिफरेंस। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या होता है? वेरिएबल। और कांस्टेंट में, कांस्टेंट हम अभी हमने आपको बताया नहीं बताया तो बता देते हैं, ए बी सी। ठीक है, कांस्टेंट हम क्या होता है? ए बी सी। वेरिएबल एक्स वाई जेड, कांस्टेंट हम ए बी सी। तो इतना अगर आप याद रखेंगे तो आराम से आप कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर पहचान पाएंगे इक्वेशन में। ठीक है, आप देखिए लीनियर इक्वेशन बोली गई है ना। लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी? लीनियर का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा। इक्वेशन तो आपको पता ही है, एक टर्म इधर लिखा है इक्वल, एक टर्म उधर लिखा है। लेकिन इक्वेशन लीनियर का मतलब होता है, जैसे ये एक्स है ना, एक्स वाई जेड, तो जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो पावर 1 होनी चाहिए। 1 अगर पावर होती है तो वो लीनियर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर। तो x की पावर 1 है, इसका मतलब x क्या है? लीनियर है। y की पावर 1 है, इसका मतलब वो लीनियर है। अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब वो लीनियर है। अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी? तो जैसे √2 और x प्लस √3 y इज इक्वल्स टू 7। ये मान लीजिए एक हमने इक्वेशन ली है, तो ये x की पावर 1 y की पावर 1, तो x की पावर 1 y की पावर 1, तो ये क्या हो गए? ये लीनियर हो गए। और ये इधर एक टर्म लिखा है इक्वल लगा और एक इधर टर्म लिखा है 7, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक इक्वेशन भी है और x एक वेरिएबल और y दूसरा वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल भी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमने इक्वेशन पूरी समझ ली। चलिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ये हम समझेंगे फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो ये हमने बनाया है फ्लो चार्ट, जिसमें पेयर ऑफ इक्वेशन है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन जिसमें आता है, इनकंसिस्टेंट में क्या आता है? नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट भी 2 पार्ट में डिवाइड है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये क्या है, धीरे धीरे पढ़ते हुए समझेंगे सारी चीज़ें। तो पेयर ऑफ इक्वेशन, सबसे पहले तो इक्वेशन की बात हो रही है तो लीनियर इक्वेशन होगी इन 2 वेरिएबल। तो जैसे हमें पता है कि इक्वेशन कैसी होती है, हमने आपको बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है ना इक्वेशन। लेकिन यहाँ बोला गया पेयर। देखिए जैसे मेरे पास ये पेयर है, ये ब्लैक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, तो इसका पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा। जैसे आप शूज़ पहनते हैं, अब पेयर ऑफ शूज़ यानी कि 2 होते हैं, जोड़ा होता है, एक तो नहीं पहनते, दोनों पैरों में पहनते हैं। तो उसी तरह से पेयर ऑफ इक्वेशन होती है। अब क्या दोनों इक्वेशन सेम होंगी क्योंकि पेयर है? नहीं, इक्वेशन दोनों अलग अलग होती हैं। तो इक्वेशन का पैटर्न तो वही रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट बदले रहते हैं। पहली इक्वेशन में कांस्टेंट अलग होता है, यहाँ पर a1 b1 c1, और दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, जैसे a2 b2 c2। तो यही हमारी होती है पेयर ऑफ इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना पेयर ऑफ इक्वेशन। तो क्या लिखना पड़ेगा? a1x प्लस b1y जो यहाँ पर लिखा है प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। अब हम समझेंगे इसके बाद कि यहाँ पर जो बोला गया है कंसिस्टेंट, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है यूनिक और एक होता है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक में क्या होता है? a1 अपॉन a2 जो होता है
वो नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, ठीक है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये यूनिक सॉल्यूशन में। अब इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, सारे इक्वल होते हैं, यानी कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि सभी टर्म्स जो इसमें होते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तो वो सभी इक्वल होते हैं। इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन में क्या होता है, बी और सी वाला पार्ट क्या होता है, नॉट इक्वल होता है। जैसे कि देखिए A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो हमने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताया, इसमें आपको यूनिक, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, ये सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में डिफरेंस देखते हैं। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। जो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और इनकंसिस्टेंट में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट में क्या होता है, कंसिस्टेंट में क्या होता है, इट हैज़ एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन इसमें होना ही चाहिए। लेकिन इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इट हैज़ क्या होता है इसमें बताइए, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब हमने जब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में समझ ही लिया है, तो हम क्यों ना ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपको पता करना है। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन और पता करते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हमें A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन 2 है हमारे पास, और हमने अभी आपको बताया कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू निकालेंगे, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या क्या है वैल्यू, जो x के आगे लिखा होता है वो A1 है 3/2, B1 की वैल्यू 5/2 और C1 जैसे कि हमें पता ही है कि ax + by + c = 0, ये होती है लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ आप देखिए कि प्लस यहाँ पर है और ये 7 तो यहाँ पे है ना, इसका मतलब c उधर चला गया, यानी कि माइनस का हो गया है, तो इसका मतलब -7 आएगा। इसी तरह से ये जो C2 है ये भी -14 आएगा, और A1 क्या है ना, A2 क्या है 9 है, B2 क्या है -10। अब यहाँ पर A1 क्या होगा 3 होगा, B1 क्या होगा 2 होगा और C1 क्या होगा 5 होगा। इसी तरह से A2 क्या है 2 है, 2 लिख लेंगे। B2 क्या है -3, क्योंकि इक्वेशन हमारी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर -3 लिखा है, लेकिन हम B की वैल्यू -3 लेंगे, पॉजिटिव का 3 नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 7 -7 होगा, यहाँ पर -5 होगा, क्योंकि ये भी इक्वल टू 5 और 7 लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करने के लिए A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 करेंगे। तो यहाँ देखिए 3/2 और A2 की वैल्यू क्या है 9 है, इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है 5/2 है और B2 की वैल्यू क्या है -10 है। तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो 1/6 आएगा इज इक्वल्स टू, अब ये ऊपर जाएगा कटेगा तो ये -2 हो जाएगा, तो -1/4 आएगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, A1/A2 क्या है, नॉट इक्वल है। तो जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो क्या होता है, वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक के साथ साथ यूनिक किसका पार्ट है, कंसिस्टेंट का। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट भी है और क्या है, और यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट तो है ही है, लेकिन ये यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट का यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पर, ठीक, तो इसीलिए ये है। अब देखिए यहाँ पर A1
B1 C1 ये A2 B2 C2 ये है। तो अब देखिए हम यहाँ पर भी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 हम ये भी चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या है 3 है और A2 की वैल्यू क्या है 2 है, इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू क्या है 2 है और B2 की वैल्यू क्या है -3 है, ये भी रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3, ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये भी क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। क्या है ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट क्या है ये कंसिस्टेंट और ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट होने के साथ साथ ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड का आंसर। तो हम पढ़ने वाले हैं दो मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने ये दो क्वेश्चन लिए हैं और एक ही क्वेश्चन से हम दो मेथड समझेंगे। ये भी क्वेश्चन सेम है और ये भी क्वेश्चन सेम है। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये है एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन होता है और ये जो ये क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा और एलिमिनेशन से कैसे होगा। चलिए देखते हैं। तो x + 2y = 19 माइनस x + 2y = 1 ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपको x या फिर y एक की वैल्यू आपको निकालनी है और जैसे अगर आपने पहली वाली इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाली है तो आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इक्वेशन मानते हैं फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन में x या y की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं और वो भी फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 19 इधर लिखा रहने देंगे। x के साथ कोई टर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए हम x के बाद जो 2y लिखा है ना इसको हम दूसरे साइड भेज देंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में माइनस लगा था ना x के आगे तो माइनस बाहर लिख देंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 19 - 2y, ये जो x की वैल्यू थी x की जगह पे पुट करती, प्लस 2y जो जैसे लिखा है उसके बाद हम एज इट इज़ वही नोट करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस का 19 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2y प्लस 2y जो यहाँ पर लिखा था इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये 2 क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, माइनस का 19 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा और x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। x इक्वल टू 19 माइनस y की वैल्यू क्या है 5 है तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 2 5 जा हो जाएगा 10। तो 19 में से जब 10 जाएगा 19 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी 9 आ जाएगी, ओके। अब हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे x हो तो हमें x को सेम करना पड़ेगा या फिर हमें y किसी एक को आपको सेम करना पड़ेगा। या तो आप x को सेम कर लीजिए या तो आप y को सेम कर लीजिए। लेकिन जो हमने क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर तो देखिए 1x और 1x दोनों सेम है, 2y दोनों सेम है। यानी कि आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, किसी एक का सेम होना ज़रूरी है जिससे हम उसे, अगर देखिए यहाँ पर x प्लस का और x माइनस का है, अगर हम x के थ्रू इसको देखें तो माइनस का x से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें अगर प्लस दोनों होते हैं तो माइनस करना पड़ता है और अगर एक माइनस पहले से होता है तो हम ऐड करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ हम क्या करेंगे ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब देखिए जब ऐड करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 19 होगा और दूसरी इक्वेशन माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। अब देखिए जब हमने ये करा तो ऐड कर रहे हैं हम, तो ऐड करेंगे एक प्लस का x है और एक माइनस का x है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। अब
2y और प्लस का 2y, 2y प्लस होंगे तो 4y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 19 और 1 ऐड होगा तो क्या होगा 20, ठीक है। तो 20 y इज इक्वल्स टू 20/4 क्या आएगा, y की वैल्यू 5 आएगी, 4 के टेबल में 25 बार में आता है, y की वैल्यू 5 आ गई। अब आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू 5 रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन दोनों में पुट कर सकते हैं, तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे -x प्लस 2, y की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा है 1, तो x इधर माइनस का है, ठीक है, माइनस का x है, हम उस साइड भेज देते हैं x को और 1 को इस साइड भेज देते हैं, यानी कि x इधर चला जाएगा और 10 यहाँ पर लिखा था, ये 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। इसका मतलब ये है आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या आप एलिमिनेशन मेथड से करें, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप।